एक बच्चे के जीवन में पिता का योगदान कितना है? केवल इतना कि एक दिन, एक समय पिता अपनी पत्नी के पास जाता है और स्त्री और पुरुष के मिलन से स्त्री गर्भवती हो जाती है। पिता के द्वारा कुछ पानी की बूंदों की स्थापना माँ के पेट में हो जाती है। माँ के रज से मिलकर वो पानी की बूंदों से आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो पिता का कार्यक्रम हो गया पूरा। स्त्री का 9 महीने तक पेट में बच्चे का निर्माण चलता। अब इसमें स्त्री मतलब माँ का अब कोई योगदान नहीं है। माँ बाप का जो योगदान होना था, संयोग, वो हो चुका। एक क्रिया हो गई। उस क्रिया के बाद अब आगे का 9 महीने तक का जितना भी कुछ प्रोग्राम है वो ना बाप का है ना माँ का। उस पानी की बूंदों से किस तरह से बच्चे का सिर तैयार होता, किस तरह बच्चे के हाथ तैयार होते, आंख, कान, नाक, हड्डी किसने तैयार की? आप बेटे की हड्डी लगाने गई थी या खून भरने आप गई थी? आंख आपने लगाई होगी, कहां से खरीद के लगाई थी? कान आपने लगाए होंगे, दिल आपने लगाया होगा, बताओ। तो सारा 9 महीने में किसने तैयार किया? जैसे दुल्हन को शादी के समय तैयार कराने वाले लोग आते हैं, कोई मेहंदी लगाने वाला आता है, कोई बालों को संवारने वाला आता है, कोई मेकअप करने वाला आता है, कोई कपड़ा पहनाने वाला। उसी तरह 9 महीने में भगवान ने आपका पूरा श्रृंगार किया। सुंदर सी आंखें, सुंदर से कान, सुंदर से बाल, सुंदर सा शरीर। और जब पूरा हो गया तो आपको बाहर भेज दिया, जाओ। अब बताओ इसमें माँ बाप का क्या योगदान था? बस उतना ही ना कि दोनों के संयोग से बस कुछ पानी की बूंदें गर्भ में स्थापित हो गई, इतना योगदान था। आगे का प्रोसेस सब तुम्हारा था कि भगवान का? जोर से, किसका था? मैया, ओ मेरी प्यारी, किसका था सब योगदान? तो आपके बेटे में आपकी हिस्सेदारी ज्यादा है कि भगवान की? जोर से, जोर से। नहीं है? इसलिए आपके बेटे पर आपका अधिकार ज्यादा है कि भगवान का? जोर से। इसलिए भगवान जो कर रहे हैं वो अपने अधिकार से कर रहे हैं। जो कर रहे हैं उन्हें करने दो। तुम तो केवल ये देखो कि प्रभु नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सब कुछ भगवान के हवाले कर दो। आप लोग कहते हैं ये मेरा बेटा, इससे बड़ा अभिमान क्या होगा? ये अभिमान है, जो आपका था ही नहीं आप उसे अपना मान लेते हैं। तो आपका क्या है? क्या आपका है? ना बेटा आपका, ना बेटी, ना शरीर। ये शरीर भी आपको खाली करके जाना पड़ेगा। जब आप जाओगी ना मेरी माँ, शरीर यहीं धरा रह जाएगा। तो कुल मिला के साथ कौन देता है? तुम्हारा कौन है? मेरे तो भगवान है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। तो बेटा मेरा है, ये अभिमान है। परिवार मेरा है, मैं इसका मालिक हूं, ये भी अभिमान है। इस अभिमान से बचने के लिए ऐसी बोला करो। बोलो हे प्रभु, बोलो मेरी माँ, हे प्रभु, हे नाथ, ये सब कुछ आपका है। पत्नी, पति, बेटी, बेटा, घर, दुकान, परिवार, शरीर, सब कुछ आपका। हम आपके, आप हमारे। कुछ भी अभिमान ना रखो कि मेरा कुछ है। मेरा कुछ है ही नहीं, कहो तो भी मेरा कुछ नहीं। कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि आपके बच्चों पर भगवान का अधिकार ज्यादा है?
श्री इसलिए अपने आप को सौंप दो। बेटा बेटी जो है प्रभु आपकी दौलत है, आप संभालो। बेटे को प्रभु आप लायक बनाओ या नालायक बनाओ, हम आपके चरणों में इस संतान को जो है सब आपका, आश्रित रहो भगवान। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, उसके बाद सौंप दो। हे प्रभु ये आपकी सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा, सब कुछ आपका। आप लोग ना बाप बने बैठते हो, मैं बाप हूं, काहे के बाप हो तुम? सबके बाप भगवान, सबके पिता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और तुम लोग झूठे ही बाप बने बैठे हो, मैं बाप हूं, काहे के बाप हो? किस बात के बाप हो गए भैया? शारीरिक सुख लिया था बस तुमने, और क्या किया था? आगे का पूरा, जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो माँ के आंचल में दूध आता है, बच्चा दूध पीता है। वो दूध भी तुम्हारा पति भरने नहीं आता, ना तुम्हारी माँ भरती है, ना तुम्हारा बाप भरता है, ना तुम भरती हो। कौन भरता है? जिसने जन्म दिया है उसने पीने को दूध भी दिया। बोलो हाँ। जिस दिन से धरती पर भेजता है उस दिन से खाने पीने की व्यवस्था करता है। इतने बड़े व्यवस्थापक भगवान हैं, और आप कहते हो करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? 9 महीने पेट में थे माँ के, कौन सा काम करते थे? क्या भूखा मरने दिया तुम्हें? जिसने पेट में रक्षा की माँ के, वो तुम्हारे रक्षक हैं, वो रक्षा करेंगे तुम्हारी, उनके आश्रित रहो। वो पालनहार हैं जिन्होंने पेट में तुम्हें खाना पीना दिया, मरने दिया 9 महीने। फिर तुम्हें यहां ज्यादा चिंता हो रही है, करो चिंता। भरोसा तो है नहीं भगवान पर। जितनी चिंता करते हो ना, इतना भरोसा कर लेते भगवान पर तो भी नहीं अपार हो जाती। पर तुम्हें तो चिंता है, भरोसा है ही नहीं। भगवान भगवान है मेरी माँ। माँ के आंचल में दूध भरने से लेकर आज तक सारी व्यवस्थाएं कौन कर रहा है? और तुम बनी बैठी हो माँ, मैं इसकी माँ हूं। ना बनो माँ, भगवान को माँ बनाओ। हे प्रभु आप ही माँ हो।